अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखने जाएंगे सऊदीया की स्कॉलरशिप। सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास वेबसाइट आएगी सामने लॉगिन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल्स लेंगे। जैसे आइडेंटिटी टाइप यानी कि नेशनल आईडी कार्ड अगर आप सऊदीया के हैं, या इकामा नंबर अगर आप सऊदीया के हैं। अदरवाइज आपने अदर का ऑप्शन चूज करना है और ईमेल एंटर कर देनी है। ईमेल आपने वैलिड एंटर करनी है क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो इसी ईमेल पे आएंगी। उसके बाद आपने इंटर करनी है अपनी नेशनैलिटी। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसकी नेशनैलिटी इंटर करेंगे। आप चूंकि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान इंटर कर देते हैं। उसके बाद ये केस सेंसिटिव वर्ड्स हैं, इसमें अगर ई कैपिटल है तो आपने कैपिटल ही लिखना है, ए स्मॉल है और एच कैपिटल है तो उसी तरीके से आपने इसको फिलअप करना है। कभी कभार इसमें नंबर्स भी दिए होते हैं तो आपने नंबर के हिसाब से ख्याल रखना है। उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे मांगेंगे आपका अरेबिक नेम और फिर इंग्लिश नेम। अरेबिक नेम है आपने अपना अरेबिक यानी कि उर्दू में अपना नेम इंटर करना है। तो फर्स्ट नेम अगर हमारा नाम है मोहम्मद सुहेल तो आप क्या करेंगे, अरेबिक कीबोर्ड एक्टिवेट करके उसमें आपने मीम हे मीम दाल, तो इस तरह ना अरबी में ना अपना नाम इंटर करना है। उसके बाद जो है आपने फादर नेम इंटर करना है, फिर ग्रैंड फादर नेम और फिर फैमिली नेम। फैमिली नेम आपका वो नेम होता है जो आपकी फैमिली में चलता आ रहा होता है। फादर नेम इंटर करने के बाद ग्रैंड फादर नेम इंटर करने के बाद फैमिली नेम अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसके पास ट्रेडिंग मार्क नहीं था। उसके बाद इंग्लिश में अपना नेम इंटर करना है, फादर नेम और ग्रैंड फादर नेम। अब यहाँ पे फैमिली नेम इंटर करना लाजमी था क्योंकि इस पर ट्रेडिंग मार्क था। अपना जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। जॉर्जियन कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके बाद हिजरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। फर्दर इश्यूज आएंगे बच्चों को कि हिजरी में डेट इंटर करनी है, लेकिन इसमें भी आप जॉर्जियन कैलेंडर में इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिजरी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है फ़ोन नंबर में पहले 2 ज़ीरो लिखना लाजमी है। इनका एक सेंटेंस दिया हुआ है कि पहले 2 ज़ीरो, उसके बाद अपना कंट्री कोड, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है। चूँकि 0 फिर +92 पाकिस्तान का कोड है एंड देन आपका 316 था और इस तरह का एक नंबर लिख देना है। उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। ये सारी डिटेल्स रैंडम है तो हम रैंडमली इसको करना चाह रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपको कैसे वेरिफिकेशन कोड भेजा जाए, तो आपने ईमेल या मोबाइल के थ्रू। हम कह रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो हम ईमेल क्लिक करने के बाद उसको नेक्स्ट कर देंगे और अपनी ईमेल साइड पे ओपन रखनी है क्योंकि आपके पास 60 सेकंड्स होंगे जिसके अंदर आपके पास ये कोड आएगा। तो 60 सेकंड्स के अंदर अगर आपने कोड इंटर नहीं किया तो इस मीन्स कि आपका दोबारा से एक नया कोड भेजेंगे और फिर उस नए कोड को आपने इंटर करना होगा। तो जल्दी से हम अपनी ईमेल एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उस टाइम में आता है कि नहीं आता। हमारे पास 60 सेकंड से ऊपर निकल चुका है टाइम और अब हमारे पास कोड आया है। अब ये जो कोड है अगर मैं इंटर करूँगी तो ये गलत कोड देगा। वो कहेगा नहीं, 60 सेकंड्स का टाइम गुजर चुका है। तो मैं कह रही हूँ कि दोबारा मैं एक वेरिफिकेशन कोड में सेंड करें और वो मुझे दोबारा से वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रहा है और दोबारा से मेरा 1 मिनट का टाइम शुरू हो गया 60 सेकंड्स का। अब मैं जल्दी जाऊँगी और अपनी ईमेल को दोबारा से रिफ्रेश करूँगी और उसी 60 सेकंड्स के दौरान मुझे फास्ट नेट चाहिए होगा क्योंकि अगर लेट हो गई तो 1 मिनट से दोबारा से मुझे वेरिफिकेशन भेजनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है नंबर, उस नंबर को हमने पढ़ लिया। अब इसको जल्दी यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद उसके बाद आपके इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आपके पास यूज़र रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगा आपके पास कि आपका जो अकाउंट है रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुली और आपके ईमेल पे आपका पासवर्ड लिंक भेजा जा चुका है। यानी अपनी ईमेल पे दोबारा जाएँ, एक और लिंक आया होगा और उस लिंक को आपने क्लिक करना है और वहाँ पे लिखा होगा सेट पासवर्ड लिंक, उस पर क्लिक करें, ब्लू मार्क होगा। आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, उस न्यू पेज में आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर कंफर्म पासवर्ड कर देना है। जो भी पासवर्ड आपको चाहिए उसमें अपना पासवर्ड एंटर करें। कोई भी रैंडम नंबर या कोई भी रैंडम पासवर्ड या आपको जो भी पासवर्ड चाहिए वो आप यहाँ एंटर करें। वही पासवर्ड आपने दोबारा से लिखना है। अगर आपने कैपिटल एच ऊपर लिखा है तो नीचे भी कैपिटल एच होना चाहिए। विजुअल कोड में JVZK आ रहा है तो हम इसको एंटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेंड। अब ये हो रहा है हमारे पास सेव। उसके बाद हम करेंगे वापस अपनी वेबसाइट पे जो कि है सऊदीया की वेबसाइट और उसमें हम अपना लॉगिन करेंगे क्योंकि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। अगर अपना ईमेल और पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से लॉगिन आएंगे तो अब हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर हमसे ईमेल और पासवर्ड मांगा और हमने इंटर कर दिया और नीचे हमने ये विजुअल कोड इंटर करना है। विजुअल कोड जैसे इंटर करेंगे हमारे पास एक फाइल आ जाएगी जिसके अंदर हमने सारा डाटा हमसे दोबारा लिया जाएगा। जैसे कि हमारे पास ओपन हो रही है
जब तक ये ओपन होती है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं और उससे आप अपडेट रहते रहेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक पेज प्रॉम्प्ट होगा, उसको आपने चेक मार्क करना है। चूंकि एग्री का बटन एक्टिवेट नहीं हो उससे पहले आपने प्राइवेसी नोटिस को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जब तक उस लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास वो एग्री का बटन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, अदरवाइज ये एग्री के बटन को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी था। अब देखें एग्री का बटन एक्टिवेट हो चुका है। अब आप करेंगे एग्री। एग्री जैसे करेंगे अब आपके पास सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा एग्री करने के फ़ौरन बाद, और उसमें होगा पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी, जैसे नेशनैलिटी, आपकी जौन सी नेशनैलिटी आपने वो इंटर करनी। हम पाकिस्तान को एज रेफरेंस लेते हैं तो पाकिस्तान। ओरिजिनल नेशनैलिटी आपकी कौन सी है? पाकिस्तान। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कौन सा था? पाकिस्तान। अपने इलाके का नाम नहीं लिखना है, आपने अपने कंट्री का नेम लिखना है। उसके बाद आपका जो आपका करंट प्लेस है रेजिडेंसी का वो भी पाकिस्तान। आपका सोशल स्टेटस क्या है? आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, वो अपने चूज़ करना है। विच स्पेशल नीड्स, यानी कि अगर आपको कोई माजूरी है वगैरह तो नो, एम्प्लॉय है तो नो। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपका इंटर करना लाजमी है, आपने पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। अदरवाइज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 महीने का वक्त है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें 7 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, तो तब तक अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अर्जेंट बेस पे बना सकते, नॉर्मल हमने नॉर्मल बनवाया था, नॉर्मल बना लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास हिजरी कैलेंडर सामने आ रहा है। अब आप कह रहे हैं हिजरी कैलेंडर, मुझे क्या पता कैसे हमारा आ रहा है वो था। तो आपने यहाँ पे जॉर्जियन कैलेंडर पे जाना है और इसमें अपना इशुएंस डेट देखनी है कि अपने पासपोर्ट पे इशुएंस डेट लिखी होगी कि आपका इशू कब हुआ था। आपने वही सेम इशुएंस डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है और उसमें भी जॉर्जियन कैलेंडर पे ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपायरी डेट इन हिजरी हमें नहीं पता कि कौन सा था। हिजरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, तो हमने ये चूज़ किया। उसके बाद फर्दर हम नीचे आते हैं और पासपोर्ट इशुएंस प्लेस मांग रहा है। पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ था? पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे और पाकिस्तान चूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप टॉप पे आएंगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स की तरफ आपका पेज आ चुका होगा। ये देखें एक स्टेप हो गया, अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम इंटर करेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर। शुरू में हमने एक मोबाइल नंबर दिया था, उसके अलावा अगर कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। और इसके पास टेरिक मार्क नहीं है, ज़रूरी नहीं है इन सबको आप फिलअप करें, लेकिन बेस्ट है अगर आप इसको फिल कर लें। अभी मैंने रावलपिंडी को एज रेफरेंस लिया था, तो कंट्री के नॉर्थ में है तो मैंने जियोग्राफिक लोकेशन इसके नॉर्थ ऑफ द कंट्री। उसके बाद अपने एरिया का स्ट्रीट नंबर और सिटी और नेबरहुड लिखना लाजमी है आपका। सिटी हम रावलपिंडी एज ए रेफरेंस ले लेते हैं, उसका नेबरहुड है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद लिखा। इस्लामाबाद लिखने के बाद आपने स्ट्रीट नंबर इंटर करना है। स्ट्रीट नंबर आपकी जो भी बनती है 28/9, 77, 98 कुछ भी बनती है आपने वो इंटर करनी है। वैलिड होनी चाहिए। बिल्डिंग नंबर यानी क्या होगा, हाउस नंबर कौन सा है वो आपने इंटर करना है। अपार्टमेंट नंबर है तो अपार्टमेंट नंबर इंटर करना है। अदरवाइज जिप कोड। जिप कोड में आप रावलपिंडी अगर है तो रावलपिंडी नेट पे लिखेंगे और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसका जिप कोड आपके पास आ जाएगा नेट पे। ट्विटर और फेसबुक आपने लिंक शेयर करना है। यहाँ पे मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से इंटर करना है। ये देखिए हमने लिंक कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम कर देंगे सेव। योर डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। जैसे हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद फिर से ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ होगा अप्लाई टू स्टडी नाउ। अब आप अप्लाई टू स्टडी नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही हम अप्लाई टू स्टडी नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास सबमिट एन एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा और इस तरह का हेडिंग आएगी और नीचे हमारे पास और उसके नीचे बिल्कुल नीचे हमारे पास पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म के अंदर हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और उन डिटेल्स को सेव करने के बाद हमारी सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं। अबाउट द सर्विस, सबसे पहले सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं। पहला स्टेप है, टोटल 7 स्टेप्स हैं। तो एप्लीकेशन मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे जो कोई बन चुका है। उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोग्राम चूज करेंगे। फिर रिसीव्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस लेटर एजुकेशन थ्रू एप्लीकेशन अराइव टू सऊदी अरेबिया। रिसेप्शन एट द एयरपोर्ट इन कोऑर्डिनेट्स विद द यूनिवर्सिटी अटेंडिंग द इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसीव ऑफ द स्टडी स्केड्यूल एंड स्टार्ट स्टडिंग। ये आपके स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप करेंगे। उसके बाद ये नीचे बॉक्स है उसको चेक मार्क कर देंगे और नीचे आपके पास टाइप ऑफ ग्रांट होगा। इसमें इंटरनल ग्रांट उनके लिए जो सऊदीयन स्टूडेंट्स हैं और एक्सटर्नल ग्रांट उनके लिए जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। हम चूँकि बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल स्कॉलरशिप करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है मेन इन्फॉर्मेशन। स्टेप 2 पे आप आ जाएंगे। स्टेप 2 पे आने के बाद आपके पास लिखा होगा डू यू हैव अ वैलिड इकामा नंबर। अगर आपके पास सऊदीयन है तो आपके पास इकामा नंबर होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास नहीं है तो नो। अगर अथॉरिटी कौन सी है जिस पे आप वीज़े के लिए अप्लाई करें तो केएसए सऊदीया के, सऊदीया से हमें वीज़ा चाहिए तो उनका नाम लिखेंगे केएसए। उसके बाद है रीजंस फॉर स्टडीइंग केएसए टू अचीव हायर क्वालिटी एजुकेशन। और यहाँ पे आपने जो भी अपनी रीजंस लिखनी है वो लंबा सा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फुल नेम, आपके फादर का नेम क्या है फुल, वो आपने इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इंटर करनी है नेशनैलिटी।
उनका जो वैलिड नेशनैलिटी है वो आपने इंटर करनी है और नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपने लाजमी क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही आप लिख देंगे और इंटर करेंगे आपको एरर देगा। नीचे आपको जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप लाजमी एक दफ़ा क्लिक ज़रूर करें। उसके बाद उनकी करंट जॉब जो भी है आपने वो इंटर करनी है। अगर वो फार्मर है या तो फिर बिजनेसमैन है, जो भी आपने वो इंटर करना है। मदर की डिटेल आपने इंटर करनी है। मदर का जो भी नाम है कंप्लीट नेम इंटर करना है। उसके बाद नेशनैलिटी उनकी क्या है वो इंटर करनी है। अगर वो किसी और कंट्री से बिलोंग करती है तो उसी की नेशनैलिटी ही आपने करनी है। प्लेस ऑफ रेजिडेंट अगर वो रहती है पाकिस्तान में तो वो करनी है। उसके बाद करंट जॉब अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ इंटर करते हैं। अदरवाइज वो अगर कोई जॉब करती है टीचिंग वगैरह तो आप वो इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आती है फाइनेंशियल डिटेल्स। फाइनेंशियल डिटेल्स को पहले सिलेक्ट करने से पहले आपने न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है डॉलर टू पीकेआर। डॉलर टू पीकेआर में आपने क्या करना है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में एनुअल इनकम आपकी जितनी बनती है सालाना आमदन वो इंटर करनी है। अगर आपकी 6 लाख बनती है सालाना आमदन तो ऊपर देखें डॉलर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी वैल्यू बनती है। तो 2000 आ रही है तो इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे किस रेंज में आता है। 1000 से 5000 की रेंज में है उसको सिलेक्ट किया। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर कोई अदर है बिजनेस है या फार्मिंग है तो अदर में जाएंगे, अदरवाइज जॉब। आइडेंटिफाइड डिटेल्स में उस बंदे का डाटा इंटर करना है जो कि आप इमरजेंसी में जिसको कॉन्टैक्ट किया जैसे एक इमरजेंसी पर्सन का आपने डिटेल इंटर करनी है। उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर और फिर उसकी ईमेल, ताकि जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो तो आइडेंटिफाइड डिटेल्स में जाके वो सबसे पहले उस बंदे को कॉन्टैक्ट करें। अगर आपके फैमिली में से मेंबर में से कोई ना उठा रहा हो तो वहाँ पे उसकी ईमेल इंटर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। उसके बाद है प्रीवियस ग्रांट डिटेल्स। अगर ली है तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन पे ये फॉर्म चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन चूँकि हम नेक्स्ट पार्ट में हम शेयर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही थी तो हम इस पार्ट को नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज डिटेल्स, यूनिवर्सिटी डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फिर उसके बाद एट द लास्ट स्टेप होगा हमारे पास रिव्यू एंड कंफर्म। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अगर इशू है तो आप कमेंट में आके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।